तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी पूजा हो गई है और ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ त्र्यंबकेश्वर, जो कि आज है मेरे भाई की पूजा। तो एक क्लोजअप देती हूँ सबका। अयांश हेलो बोलो। हेलो ऋषभ कहाँ गया? ओके, तो चलिएगा फ्रेंड्स, फटाफट जाते हैं और फिर मिलते हैं वहीं पर। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग हैं पार्किंग में और ये है अयांश और ये है ऋषभ। तो हम लोग जा रहे हैं, हम मिलते हैं वहीं त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पंडित जी के घर पर। और ये अयांश हेलो कर दो। हेलो, सोता सोता आया है ये। और फिर से फूल जोड़ो, पुष्पम इधर समरक यानी चलो सब लोग आ जाइए, पूजा फॉलो करो। सब लोग हाथ में चावल लो, बोलो अनेन सफल अर्घ्य दानेन फलदोस्तु सदा नमः। गणेश जी भगवान के ऊपर चावल छोड़ो, विशेष अर्घ्य हाथ जोड़ो, गणेश जी भगवान की प्रार्थना कीजिए। ओम एकदंतं शूलपकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजां पाशांकुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं। नमस्कार करो, नमः करोमि। कलश के ऊपर जो नारियल है नीचे रखो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन सब लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, जो कि ये अपना निवारण करवाने के लिए, दोष को दूर कराने के लिए ये पूजा करवा रहे हैं, जो कि 90% लोगों की कुंडली में होता ही है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब जब कुशवा जी की कुंडली में सर्पदोष था तब भी मैंने पूजा कराई थी, तब भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था। और अब मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि ये जो काल सर्पदोष पूजा होती है, ये दो जगह होती है। एक तो उज्जैन में होती है, दूसरी त्र्यंबकेश्वर में होती है। त्र्यंबकेश्वर में ज़्यादा प्रसिद्ध है ये पूजा, तो मोस्टली लोग त्र्यंबकेश्वर में ही आते हैं। और उसके बाद ये जो पूजा होती है, तो जो हमारे पंडित लोग हैं, जो विद्वान हैं, मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि कुंडली में जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, तब इस दोष को मानते हैं कि ये काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में। और 90% लोगों की कुंडली में होता ही है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हो जाते हैं जो कि हमारी कुंडली में ये दोष आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये दोष आता है तो हमारे काम नहीं बनते हैं। जैसे किसी की नौकरी नहीं लगती, शादी ब्याह में अड़चन आती है, किसी को बच्चे नहीं होते, घर में क्लेश होता है। तो ये सब जो ऐसे संदेश मिलते हैं, तो एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखला दीजिए पंडित जी को। जो भी आपके घर में पंडित जी माने जाते हैं, उनको ये दिखलाने के बाद पता चल जाएगा आपको कि अगर वो दोष है तो प्लीज़ जल्द से जल्द उसको निवारण करवाइएगा, तो बहुत शांति मिलती है। और ऐसा मानना भी है कि 40 से 60 दिन के अंदर आपको मतलब जो काम नहीं हो रहे होंगे उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा। लेकिन पूरा तो नहीं कह सकते कि एकदम से आपके सारे काम बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो दोष होते हैं ना, वो दोष दूर हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो जिस किसी को भी करवानी है ना पूजा, तो वो नासिक ज़रूर आए। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी पूजा हो गई है और ये इसने चेंज भी कर लिया है। ऋषभ ने मैचिंग इधर देख, हम दोनों ने मैचिंग पहना है। अयांश ने आज मैचिंग नहीं पहना है। और इसकी पूजा हो गई है और अब हमने चेंज करने के बाद अब हम जा रहे हैं दर्शन करने भोले बाबा के। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको दर्शन कराएंगे। इसी में पड़ा है। और फ्रेंड्स, पूजा के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने, भोले बाबा के दर्शन करने। और ये देवी जी टीका लगा रही हैं, अयांश और अयांश के पापा के। और टीका लगवाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। जब हम लास्ट टाइम गए थे मंदिर, तब छोटे बच्चों को अंदर जाना अलाउड नहीं किया था, अयांश बाहर था।
क्योंकि तब ज़्यादा कोविड चल रहा था। और छोटे बच्चे को तो फिर हम दोनों चले गए थे, हम और मम्मी, और ये अयांश के पापा इधर ही रह गए थे। उसके बाद बाबू को मैंने देखा था, तब वो दर्शन करके आए थे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी है, आप लोग देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन लगी है। हम लोगों को पता 3 घंटे लग गए थे दर्शन करने में। तो छोटे छोटे बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि परेशान हो रहे थे, बहुत गर्मी थी और फ़ैन भी जगह जगह पर लगे हुए थे, लेकिन काम नहीं कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे कुछ नहीं कर रहे थे। और हम पानी की बोतल भी नहीं लेके गए थे। अयांश को भी दूध लग रहा था, लेकिन हम लेके नहीं गए थे। हमने सोचा, लास्ट टाइम गए थे तो बहुत जल्दी हो गए थे दर्शन, 5 मिनट भी नहीं लग पाया था। तो हमने सोचा जल्दी से दर्शन कर लेंगे, लेकिन इतनी भीड़ लगी थी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और अयांश तो तब भी मतलब सह लेता है, बाकी जो छोटे छोटे बच्चे थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो हम लोग उनको आगे निकाल दे रहे थे, मतलब जल्दी से आप चले जाओ क्योंकि आपका बच्चा छोटा है। तो बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे थे कि दर्शन बच्चे का बहाना करके दर्शन पहले कर लो। ये कुछ नहीं है, लेकिन अगर बच्चे रोते हैं तो फिर उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। जिसके पास बच्चे होते हैं वही समझ सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो सामने, ये जो है त्र्यंबकेश्वर भगवान की मूर्ति है, मतलब फ़ोटो है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग हैं। और ये ज्योतिर्लिंग पवित्र गोदावरी तट पर अवस्थित है। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसका स्थान है वो 8वां है। यहाँ के जो निकटवर्ती मतलब जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ से सरला गोदावरी का उद्गम हुआ है। जो महत्व उत्तर भारत में गंगा जी का है, वही महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी का है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम तपस्या करते थे और उन पर कुछ ऋषियों ने गौ हत्या का दोष लगा दिया था और प्रायश्चित में गंगा जी को लाने को कहा था। तो गौतम जी ने 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा की थी। तो शिव प्रसन्न होकर ऋषि को दर्शन दिए और वर में गंगा जी, जो ऋषि थे उन्होंने वर में मांगा था कि गंगा जी को नीचे लाया जाए, ज़मीन पर लाया जाए। तो लेकिन गंगा जी तैयार नहीं हुई। तो उनका कहना था कि शिव अगर प्रतिष्ठित होंगे तो ही वो आएंगी। तो फिर शिव भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए और गंगा गौतमी है वो धरती पर आई। तो फ्रेंड्स जब गुरु हर 12 वर्ष में एक बार सिंह राशि पर आते हैं ना, तब कुंभ लगता है यहाँ पर 12 साल बाद। और जब कुंभ के समय सभी तीर्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं और कुंभ में जब स्नान करते हैं ना, तो हम लोगों को पुण्य फल मिलता है, जो कि 12 साल में एक बार होता है। तो फ्रेंड्स 12 साल के बाद कुंभ लगेगा, मतलब अभी कुछ टाइम बाद लगने वाला है। जो कि आप लोगों से निवेदन है कि जिसके भी मतलब संभव हो, जिससे हो सके, वो प्लीज़ नासिक में आइएगा और कुंभ में एक बार स्नान करिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। तो हम लोग ये लाइन में लगे हुए हैं और ये भोले भंडारी इतने मतलब सच्चे हैं, दिल से अगर कुछ मांगोगे तो ज़रूर मिलेगा। और ये बहुत पुराना मंदिर है फ्रेंड्स। और हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, तो हम बहुत तेज़ धूप थी, तो हम लोग बाहर निकल रहे थे और ये मैट बिछा दिया था जिससे हमारे पैर ना जलें, मतलब जितने भी जो पुजारी हैं भक्तगण हैं उनके पैर ना जलें। तो इस वजह से हम लोगों के दर्शन हो गए थे, बहुत अच्छे से हो गए थे। और जैसी शिवलिंग अंदर है वैसी सेम बाहर बनी हुई है। और शिवलिंग से बाहर जो जल चढ़ता है ना, उनके अभिषेक होता है, वो जल बाहर भी निकलता है। तो अंदर तो हम पॉसिबल नहीं है कि अंदर जा सके, तो बाहर से ही सब लोग जल ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मेरे दर्शन हो गए हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं। ये देखो अयांश के पापा जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अब श्री स्वामी समर्थ जी के यहाँ, जो कि उनकी जो कहानी है वो मैं संक्षेप में बताती हूँ। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं ये श्री स्वामी समर्थ मंदिर, जो कि त्र्यंबकेश्वर जाते टाइम ये रास्ते में पड़ता है इनका मंदिर। और धूप बहुत तेज़ी से थी फ्रेंड्स, तो बहुत जल्दी हम लोग जा रहे थे। और ये ओढ़नी मैंने डाल ली थी सिर पर क्योंकि बहुत तेज़ी से धूप थी। और सच में दोस्तों इतने मतलब सच्चे भगवान हैं ये श्री स्वामी समर्थ। और यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो सब लोग इनकी पूजा करते हैं। और ये अक्कलकोट के जो कि बोला जाता है कि ये अक्कलकोट गांव के निवासी हैं या गांव में आए थे। तो इनकी जो कहानी है कभी हम विस्तार में बताएंगे। और ये श्री दत्तक जी के अवतार है, भगवान श्री दत्तक जी महाराज हैं,
उनके अवतार हैं। और इनका ये मंदिर बना हुआ है बहुत बड़ा। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, इस वजह से हमने फ़ोटो वगैरह नहीं ले पाई थी, वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो कभी विस्तार में हम बताएंगे। और इधर हम लोग थक गए थे तो हम लोग नाश्ता लेके आए थे, चने फ्राई करके लाए थे, तो यही हम लोग खा रहे हैं चने। श्री स्वामी समर्थ जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने ये प्रसाद मतलब ग्रहण किया था। चने फ्राई करके लाए थे, चम्मच भूल आए थे, और ये जल्दी से ख़त्म करने के बाद आयांश के पापा को ड्यूटी भी जाना था तो जल्दी से खा लिया था। और यहाँ प्रसाद भी मिलता है बृहस्पति के दिन। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग घर पर आ गए हैं और कितना बज गया, 3:30 बजे मैं घर पर आई। आयांश के पापा जस्ट अभी ड्यूटी गए हैं। सिट डाउन। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे और आप देखते रहिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।